अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की खबर चैनल में खुश आमदीद। आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही अहम वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2013 के इलेक्शन में जो वादे किए थे, जो अपने मंशूर पेश किए थे, वो उन 5 सालों में किस हद तक उन वादों पे पूरा उतर पाई हैं। उन्होंने अपने मंशूर पे किस हद तक अमल किया है। जो उन्होंने बातें कौम से कमिट की थी, जो कौम से उन्होंने वादे किए थे, कौम के सामने आकर उन वादों में से उन्होंने कितने % अचीव किया है और कहां-कहां कमी बाकी रह गई है, हम आपको बताते चलेंगे। ये वीडियो देखना हर पाकिस्तानी के लिए लाजिम है। इस वीडियो को देखें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके वोट के ऊपर बहुत अच्छा असर डालेगी। इस वीडियो को देख के आपको वाज़िया हो जाएगा कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टीज ने क्या क्या कारकर्दगी की है, और उस बुनियाद पर आपके लिए ये फैसला करना आसान होगा कि 2018 के इलेक्शन जो कि 25 जुलाई को हो रहे हैं, इनमें आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये वीडियो जो हम आपके सामने लेके आए हैं, ये वीडियो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स के एक हालिया सर्वे पे मबनी है। ये एक हुकूमती अदारा है। इस अदारे ने हाल ही में एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी पार्टियों की पिछले 5 साल कारकर्दगी को जांचा है और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपाइल किए हैं। तो आइए नाजरीन, आपको बताना शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की इन 3 बड़ी सियासी पार्टियों ने पिछले 5 साल में क्या खोया, क्या पाया और कहां कमियां बाकी रह गईं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो फौरी आपके मोबाइल तक पहुंच जाया करे। इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स की इस रिपोर्ट में जो सबसे पहले चीज डिस्कस की गई है वो ये है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी पार्टियों में से कोई पार्टी भी 2013 में किए गए वादों पे मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं उतर पाई, बल्कि इनमें से सारी पार्टियों ने जो अपने मेजर वादे थे जो उन्होंने अवाम के साथ किए थे, वो उनको तकरीबन भूल गए। पिछले 5 सालों में उन पे बहुत कम अमल हुआ है। पहले हम इन 3 सियासी पार्टियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं। हम इस परफॉर्मेंस को 3 मुख्तलिफ बुनियादों पे जांचेंगे। नंबर 1, कितनी तरक्की हुई, उन वादों में से कितने % पूरे हुए। नंबर 2, कितने % पूरे नहीं हुए। नंबर 3, कितने % आधे पूरे हुए और आधे पूरे नहीं हुए। तो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछले 5 साल की ओवरऑल मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों के दौरान जो अपने मंशूर में वादे किए थे, उनमें से वो सिर्फ 29% पूरे कर पाए हैं, जबकि 43% वो पूरे करने से कासर रहे हैं और 28% ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने कुछ अचीव किया है और कुछ अचीव करना बाकी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए थे, वो भी उनमें से सिर्फ 29% ही पूरे कर पाए हैं, जबकि 42% उन्होंने बिल्कुल भी पूरे नहीं किए और 29% एरियाज में उनकी कारकर्दगी मिली जुली रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पिछले 5 साल में मजमूई कारकर्दगी कुछ यूं है कि उन्होंने सिर्फ 23% वादे पूरे किए हैं, जबकि 52% वादे वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाए और 25% एरियाज में उनकी कारकर्दगी मिली जुली रही है। नाज़रीन, ये तो थी तीनों पार्टीज की पिछले 5 साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब हम 1 बाय 1 जायजा लेते हैं कि 2013 के इलेक्शन मंशूर में इन तीनों पार्टीज ने किन किन बुनियादों पे वादे किए थे और उनमें से इन्होंने क्या क्या अचीव किया, इनकी कारकर्दगी कैसी रही। नंबर 1 पे जो चीज थी वो थी मौशी हालत को बेहतर करना। मौशी हालत को बेहतर करने की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 30% तरक्की की है इस मैदान में, जबकि 40% तरक्की उनकी बिल्कुल भी नहीं हो पाई। 40% वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए और 30% उनका मिला जुला मिक्स रुझान रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो मेजर वादे किए थे मौशी हालत को बेहतर बनाने के लिए, उनमें सबसे पहले ये था कि वो GDP ग्रोथ को 3% से बढ़ा के 6% तक ले जाएंगे, जबकि ये ग्रोथ सिर्फ 5.8% तक जा पाई है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट को 20% तक, कम से कम 20% तक लेकर जाएंगे, जो कि सिर्फ 16.9% तक ही जा पाई है। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो महंगाई को 7 से 8% नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये भी सिर्फ 5.5% ही नीचे आ पाई है।
उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो कर्जे कम लेंगे, कर्जों की शरह कम होगी। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की कारकर्दगी का जायजा लें तो कर्जे 71.3% बढ़े हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा अब 1350 बिलियन तक पहुंच चुका है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो बजट के खसारे को 4% तक कर देंगे, लेकिन बजट का खसारा अभी भी 6.5% पे खड़ा है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो हुकूमती अखराजात जो हैं उनको कम करेंगे, उनको नीचे लेके आएंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में हुकूमती अखराजात में 33% इजाफा देखने में आया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन पिछले 5 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौशी कारकर्दगी की। जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से उन्होंने कोई भी वादा मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं किया, यानी कि उनकी कारकर्दगी कहीं पे भी मुकम्मल नजर नहीं आई। बिल्कुल 100% का 100% उनका मिला जुला रुझान रहा है। उन्होंने वादा किया था कि वो ग्रोथ रेट को 8% तक लेकर जाएंगे, जो कि सिर्फ 4.2% तक ही जा पाया है। उन्होंने महंगाई को 6 से 8% तक कम करने का वादा किया था, लेकिन वो सिर्फ 2% तक कम हो पाई है। ये उनके 2 मेजर वादे थे, वो दोनों ही पूरा नहीं कर पाए। अब हम जायजा लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौशी कारकर्दगी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 5 सालों में अपने किए गए वादों में से 33% पूरे किए हैं, जबकि 34% जगह पे वो बिल्कुल काम नहीं कर पाए और 33% बाकी ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने मिली जुली कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े वादे थे उनमें ये था कि वो 7% ग्रोथ रेट को 7% तक लेकर जाएंगे, जो कि सिर्फ 5.1% तक जा पाया है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो गैर तरक्याती फंड्स जो हैं गवर्नमेंट के वो उनको कम करेंगे, लेकिन वो उनको कम नहीं कर पाए, बल्कि उनमें इजाफा देखने में आया है। ये थी इन तीनों पार्टियों की ओवरऑल मौशी कारकर्दगी पिछले 5 सालों के दौरान। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की और देखते हैं कि इन तीनों बड़ी पार्टियों ने 2013 की इलेक्शन कैंपेन में जो मंशूर पेश किया था उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स के लिए, एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या वादे किए थे और इनमें कितना अचीव कर पाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बिजली की कमी, एनर्जी की कमी को पूरा करने के वादे किए थे उनमें से वो सिर्फ 20% ही हासिल कर पाए हैं, जबकि 53% वादे बिल्कुल पूरे नहीं किए उन्होंने। 27% वादों में उनका रुझान मिला जुला रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा वादा था वो ये था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में जिम कर देंगे, यानी कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज को एक कर देंगे। बहरहाल ये वादा पूरा करने में वो कामयाब रहे हैं। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा में इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आएंगे, उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। इस वादे में भी वो कुछ हद तक कामयाब होते हुए नजर आते हैं। उन्होंने ये वादा किया था कि वो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेहतर बनाएंगे। इस एरिया में वो बिल्कुल कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो बिजली की फराहमी में जो नुकसान है, जो कमी है, बिजली की पुरानी लाइनों की वजह से 10% नुकसान हो जाता है उसको वो कम करेंगे, लेकिन इस एरिया में भी उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की बिल्कुल जीरो नजर आती है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो बिजली के बिलों की वसूली को 100% तक यकीनी बनाएंगे। इस एरिया में उनकी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई है, यानी कि 5% तक इस एरिया को वो इम्प्रूव कर पाए हैं। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो सर्कुलर डेट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे, यानी कि गर्दिशी कर्जे वो बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने 977 बिलियन के गर्दिशी कर्जे लिए हैं। उन्होंने ओगरा में भी इनकलाबी तब्दीलियां लाने का वादा किया था, लेकिन इस वादे पे भी अमल दरामद बिल्कुल नहीं किया गया। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो बिजली की कीमतों को कम करेंगे, खित्ते के दूसरे मुमालिक के बराबर लेके आएंगे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं वो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान एक मुफाहमत के जरिए नए बिजली के मनसूबे पैदा करेंगे, यानी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर बिजली के नए मनसूबे लगाएंगी, लेकिन इस एरिए में भी उनकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। उन्होंने ये वादा भी किया था कि वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे काम करेंगे, यानी
कि सोलर और विंड एनर्जी पे काम करेंगे, ऐसे वो मंसूबे लगाएंगे। लेकिन इस एरिया में भी उनकी कारकर्दगी बिल्कुल मुतासर कुन नहीं रही। तो उन्होंने ये वादा किया था कि उनकी जो मेजर प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि वो गैस को पाइपलाइन के जरिए बाहर के मुमालिक से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए। ईरान पाकिस्तान गैस मुआहदा जो था उस पर बिल्कुल काम नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने कतर से गैस समुद्री जहाजों के जरिए मंगवानी शुरू कर दी, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। एक बात उन्होंने ये भी किया था कि वो थर में जो कोयले की कानें हैं वहां पे वो तरक्याती काम करवाएंगे। इस वादे में वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि सी पैक का जो मनसूबा है उसमें थर कोल के ऊपर भी काम किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 के इलेक्शन में जो एनर्जी की कमी को पूरा करने के वादे किए थे उनमें से उनकी तरक्की 33% तक रही है, जबकि 67% वादों को वो बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाए। उनका मेन वादा ये था कि वो रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और विंड एनर्जी के मंसूबों पे काम करेंगे। इस वादा को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का कर्जा लिया। उसके बाद सिंध में 2 मुख्तलिफ मकामात पर विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए, जो कि अभी तक फाल नहीं हुए। उन्होंने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को भी वो पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो एनर्जी सेक्टर में तब्दीलियां लाने और तरक्की के वादे किए थे उनमें उनकी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो रही है। आपको इस चार्ट में नजर आ रहा होगा कि उनकी प्रोग्रेस इस सेक्टर में बिल्कुल भी मुतासर कुन नहीं रही। तो उनका सबसे मेन वादा ये था कि वो लोड शेडिंग को जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन केपीके में लोड शेडिंग की कमी के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कि वो बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बड़े बड़े बिजली के मंसूबे एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। उन्होंने इस फील्ड में थोड़ा सा काम किया है और तकरीबन 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने में कामयाब हुए हैं। अब हम बात करते हैं गुर्बत के खात्मे की। इन तीनों पार्टियों ने 2013 के इलेक्शन मंशूर में गुर्बत के खात्मे के लिए जो वादे किए थे उनमें ये कितना अचीव कर पाई हैं। गुर्बत के खात्मे में सबसे पहले चीज आती है वो है एजुकेशन। तालीम के मैदान में नून लीग ने जो वादे किए थे उनमें वो 33% कामयाब रहे हैं, 33% वो पूरे कर पाए हैं, जबकि 40% वादे वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाए। 27% जगहों पे उनका रुझान मिला जुला रहा है। तालीम के मैदान में नून लीग का सबसे बड़ा वादा ये था कि वो बजट में 4% जो है वो एजुकेशन के लिए मुख्तस करेंगे, जबकि वो सिर्फ 2.5% ही दे पाए हैं। उनका वादा ये था कि वो शरह ख़वानगी को 80% तक लेकर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ 57% तक ही जा पाई है। उनका वादा ये था कि वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों के दाखिले की शरह को बढ़ाएंगे। इस वादे में वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो पावर में आते ही नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान कर देंगे, लेकिन इस वादे पे भी पिछले 5 सालों में बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया गया। उनका एक वादा यह भी था कि वो तमाम स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, उनमें एक जैसा तालीमी निज़ाम नाफिज करेंगे, लेकिन ये वादा भी वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का वादा किया था, इसमें वो काफी कामयाब रहे हैं और पिछले 5 सालों के दौरान तकरीबन 5 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए गए हैं। उनका एक वादा यह भी था कि वो रीडिंग कल्चर यानी कि पढ़ाई के रुझान को फरोग देने के लिए तमाम सूबों में मुख्तलिफ अजला में लाइब्रेरीज बनाएंगे। इस वादे में वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने पंजाब के तकरीबन 20 अजला में लाइब्रेरीज कायम की हैं। उन्होंने दानिश स्कूल सिस्टम सेट करने का वादा किया था और दानिश स्कूल सिस्टम उन्होंने कामयाबी से बना लिए हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तालीम के मैदान में सिर्फ 20% कारकर्दगी दिखाई है, जबकि 40% वादों को बिल्कुल पूरा नहीं कर पाए और 40% जगहों में उनका रुझान मिला जुला रहा है। उनका सबसे बड़ा वादा यह था कि वो तालीमी निसाब को तब्दील करेंगे और उसके अंदर से जो नफरत आमेज और फिरका वाराना मवाद है उसको खत्म करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कोई कारकर्दगी, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। उनका एक वादा यह था कि वो मुल्क के तमाम तबकों को तालीम की मसावी सहूलियात फराहम करेंगे। इस सिलसिले में भी उनकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। मदरसा रिफॉर्म्स का और काम करने का वादा उन्होंने किया था। इस सिलसिले में उन्होंने 7,724 मदरसों की जियो टैगिंग कंप्लीट की है
यानी कि उनकी रजिस्ट्रेशन का काम उन्होंने मुकम्मल किया है। इस एरिया में उनकी प्रोग्रेस नजर आती है। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसका सबसे ज्यादा फोकस ही एजुकेशन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इलेक्शन मंशूर में जो वादे किए थे तालीम के मैदान में, उनमें से वो सिर्फ 30% पूरे कर पाए हैं, जबकि 40% वादे उनके बिल्कुल पूरे नहीं हुए और 30% जगहों पे उनका रुझान मिला जुला रहा है। उनका सबसे पहला वादा ये था कि वो सरकारी स्कूलों की तमीरें नौ करेंगे, उनमें सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस सिलसिले में उनकी प्रोग्रेस काफी अच्छी रही है। 2013 में केपीके में तकरीबन 2687 स्कूल ऐसे थे कि जिनमें क्लासें खुले आसमान के नीचे लगती थी, इनकी कोई बिल्डिंग नहीं थी। अब ये तादाद सिर्फ 483 रह गई है, जबकि बाकी के सारे स्कूलों की इमारतें मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने ये वादा किया था कि वो तालीम का बजट बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और तकरीबन उन्होंने तालीम का बजट तकरीबन 5.7% से बढ़ा के 7.1% किया है। उनके बाद ये भी था कि वो शरह ख्वानगी को ऊपर लेके जाएंगे, शरह ख्वानगी को बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में वो सिर्फ 3% तक कामयाब हो पाए हैं। गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा बनाने का वादा उन्होंने किया था, गवर्नमेंट स्कूल की तादाद बढ़ाने का वादा किया था। इस सिलसिले में वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। केपीके में खवातीन की शरह ख्वानगी बढ़ाने का उन्होंने वादा किया था और इस सिलसिले में वो 2% शरह ख्वानगी बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक तक तालीम मुफ्त देने का वादा किया था उन्होंने। इस सिलसिले में उन्होंने 2017 में एक बिल पास किया था, लेकिन वो बिल अभी तक लागू नहीं हो पाया। एजुकेशन सेक्टर में एक कम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का उन्होंने वादा किया था। इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 600 मिलियन खर्च करके एक ऐसा डाटा कलेक्शन सिस्टम सेट किया है जिसमें केपीके के तकरीबन 27,000 स्कूलों में कम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम कामयाबी से काम कर रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने का, उनकी तरबियत को इम्प्रूव करने का उनका वादा था। इस सिलसिले में ब्रिटिश काउंसिल के साथ उनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और ब्रिटिश काउंसिल केपीके गवर्नमेंट की मदद से उसातिज़ा की तरबियत में अहम किरदार अदा करती रही है। उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में खेलें और दूसरी हम निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने का वादा किया था। इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 5,000 स्कूलों को स्पोर्ट्स किट्स फराहम की थी और 180 नए स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनाए हैं। अब हम बात करते हैं सेहत की। सेहत के मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे उनमें से वो सिर्फ 14% पूरे कर पाई है, जबकि 72% वादे वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाई। 14% जगहों पे उनकी कारकर्दगी मिली जुली रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स के जो वादे किए थे उनमें से उन्होंने 33% वादे पूरे किए हैं, 34% वादे पूरे नहीं कर पाए और 33% जगहों पे उनकी कारकर्दगी मिली जुली रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेहत के मैदान में तब्दीलियां लाने के जो वादे किए थे उनमें से वो सिर्फ 29% वादे ही पूरे कर पाए हैं, जबकि 43% वादों पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया गया। ज़राअत के मैदान को बेहतर बनाने, ज़रूरी तरक्की करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौम के साथ जो वादे किए थे उनमें से उन्होंने सिर्फ 25% वादे पूरे किए हैं, जबकि 50% वादों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में 33% वादे पूरे किए हैं, जबकि 67% वादे पूरे करना अभी बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रूरी तरक्की के लिए जो वादे किए थे उनमें से वो 1% भी, यानी कि एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए। यानी कि ज़रूरी तरक्की में, ज़रूरी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी पार्टियों ने 2013 के इलेक्शन में जो वादे किए थे, जो मंशूर पेश किया था, उस मंशूर के जो पॉइंट्स थे वो हमने आपके सामने रखे और उन पॉइंट्स की बुनियाद पे हमने ये जांचने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में इन 3 बड़ी पार्टियों ने क्या क्या अचीव किया और किन किन एरियाज में इनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि किस पार्टी ने कहां पे कितना अचीव किया और अपने वादों में किस हद तक वो सच्चे रहे। उम्मीद की जाती है कि इन मालूमात को जानने और समझने के बाद आप जब 25 जुलाई 2018 को वोट डालने जाएंगे तो आप ऐसी ही पार्टी या ऐसे ही उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो कि अपने वादों को पूरा करने में ज़्यादा कामयाब हुआ है और जो आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भी, आने वाले 5 सालों में भी अपने वादे पूरे कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपने वोट के हक को सही इस्तेमाल करने के अहल हो सकें। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपनी राय दें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आएंगे आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।